हेलो एवरीवन, आई एम सृष्टि एंड रिसेंटली मैंने KVS कॉन्ट्रैक्चुअल PGT केमिस्ट्री का इंटरव्यू क्रैक किया है एंड आई एम गॉट सिलेक्टेड। सो आज मैं कुछ आपसे टिप्स शेयर करना चाहती हूँ कि आप भी ऐसा क्या करें कि KVS के कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर के इंटरव्यू में आप सिलेक्ट हो जाएं। और सबसे पहली चीज़ कि आप जब भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको अपना बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा रखना है। फर्स्ट आपको अपना बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव रखना है एंड सेकेंडली जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है एंटर करते ही टाइम वो होता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। ओके, सो जैसे ही मैं गई तो मेरा इंटरव्यू होने जा रहा था। सो पैनल था, प्रिंसिपल थी स्कूल की। मेरा जो इंटरव्यू था वो दिल्ली कैंट 3 के अंदर था, KV दिल्ली कैंट 3। और वहाँ पे जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो बहुत सारे कैंडिडेट्स थे और मैं PGT केमिस्ट्री के लिए गई थी। ओके, तो सबसे पहली चीज़ तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, उसका आप फ़ोटो कॉपी रेडी रखना है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपकी 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, आपका BSc MSc BEd उसकी मार्कशीट की फ़ोटो कॉपी आपको रेडी रखनी है। एंड फ़ोटो कॉपी के साथ साथ आपका एक फ़ोटो भी ज़रूर होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ का। ओके, सो ये तो होगी डॉक्यूमेंट्स की बात। तो सबसे पहले मैं गई, मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ। ठीक है, रजिस्ट्रेशन हुआ, रजिस्ट्रेशन के बाद मेरा नंबर आया, देन मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो यही था कि अपने बारे में कुछ बताओ। सो एज अ मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ लाइन से क्रैक करे हैं, सो मेरे को ये था कि मुझे अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है। सो पहले तो आप बिल्कुल भी नर्वस मत होइएगा। जब भी आप इंटरव्यू देने जाए बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड रखिएगा और नर्वस बिल्कुल मत होइएगा और ऐसा शो बिल्कुल मत होने दीजिएगा कि आप डर रहे हो, आप नर्वस हो। सो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। ओके, तो आपको बहुत पॉजिटिव रहना है एंड आपको जब अपना इंट्रोडक्शन देना है सो दैट मस्ट बी इन अ फ्लुएंट इंग्लिश, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं स्पेशली इन अ टीचिंग रूम जो अपना इंग्लिश पे ध्यान नहीं देते हैं। एंड वहाँ पे आप जब एक फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो वो एक पॉजिटिव साइन की तरह रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड आपका मैं बोलूँगी 40% ऑफ द इंटरव्यू वहीं पे क्रैक हो जाता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज शो हो जाती है जब आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं, राइट। और इंट्रोडक्शन में सबसे पहली चीज़ आपको अपने घर वालों के बारे में नहीं बताना। ओके, आपको अपनी हॉबीज़ नहीं बतानी। जो लोग बड़ी गलती करते हैं, माई हॉबीज़ आर दैट एंड मेरे घर में मेरे वो आपसे आपका इंट्रोडक्शन मांग रहे हैं, आपने जो अचीव किया है, आपकी अचीवमेंट क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, एंड वो आपके घर वालों के बारे में नहीं पूछ रहे हैं। ओके, सो सबसे पहली चीज़ इंट्रोडक्शन सिर्फ अपना देना है, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना है एंड जो भी अचीवमेंट्स है वो बतानी है। ओके, मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगी क्योंकि मैंने लाइन से ऑलमोस्ट आकाश LN एंड SPG गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एक और स्कूल है NKV, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ क्रैक करे हैं एंड तक्षशिला इंस्टीट्यूट एज वेल। तो मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ क्रैक करे हैं। तो उसमें मेरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ठीक है, वो आप लोग देखिएगा, वो मैं बहुत जल्दी वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। ठीक है, तो आपको सबसे पहली चीज़ अपना इंट्रोडक्शन डन कर लेना है। ओके, सेकंड थिंग जो आता है आपका नॉलेज एक्सपेक्ट। ठीक है, आपको एक डेमो आपको खुद से प्रिपेयर करके जाना है। मैं प्रिपेयर करके नहीं गई थी क्योंकि बहुत टाइम से मैं 11th-12th पढ़ा रही थी तो मेरे को पता था कि लाइक मुझे क्या पढ़ाना है। बट आप अपना एक डेमो, एक छोटे से टॉपिक पे अपना डेमो का प्रिपेयर करके जाइएगा अगर आप 11th-12th के लिए जा रहे हैं तो। ठीक है, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं केमिस्ट्री के लिए गई थी, 11th-12th PGT केमिस्ट्री के लिए गई थी। तो मैंने ऐसा अपना डेमो तैयार तो नहीं किया था बट मुझे पता था मुझे क्या पढ़ाना है। बट वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, आपसे डेमो, बहुत रेयर चांसेस हो रहे हैं आजकल कि वो आपको बोले कि आप कोई भी चीज़ पढ़ा के दिखाइए। ऐसा नहीं हो रहा है कॉन्टीन्यूसली, क्योंकि वो जानते हैं कि लोग तैयार होके आ जाते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, बहुत JEE लेवल के क्वेश्चन भी वो पूछ रहे हैं। जैसे मेरे को उन्होंने पूछा था सबसे पहले कि आप बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड बोले थे, ये बना के दिखाओ, जैसे बेंजाइल क्लोराइड, अलाइल क्लोराइड, ओके, क्लोरोबेंजीन एंड आइसोप्रोपाइल। तो इस तरीके से उन्होंने मतलब मेरे से स्ट्रक्चर बनवाए थे। पहला क्वेश्चन स्ट्रक्चर बनवाया था। दूसरा, ऑर्डर बताओ एसिडिटी एंड बेसिसिटी इन कार्बोक्सिलिक एसिड। 3-4 कार्बोक्सिलिक एसिड बोल दिए थे, जैसे प्रोपेनॉइक, ब्यूटेनॉइक, आइसोप्रोपाइल, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें मुझे ऑर्डर उन्होंने पूछा था, ऑर्डर क्या होगा एसिडिटी का। एंड बहुत सारे अमीन्स बनवाए थे मेरे से, 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री आइसोप्रोपाइल अमीन एंड अनिलीन। इसमें ऑर्डर पूछा था, बेसिसिटी का एंड रीज़न पूछा था।
ठीक है। सो मैंने वो सब बता दिया था। एंड देखो मैक्सिमम क्या होता है, कई बार जब आपका इंटरव्यू में, जैसे मेरा मैं लास्ट थी इंटरव्यू देने, तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो पहले कैंडिडेट से नहीं हुए थे वो मेरे को पुट ऑन कर दिए, तो वो मैंने उसका आंसर दिया। तो ऐसा होता है कि जो क्वेश्चंस कैंडिडेट से नहीं होते हैं वो आने वाले कैंडिडेट्स के लिए बचा के रखते हैं, ठीक है। तो आप जब भी KVS के इंटरव्यू के लिए जाओ, बिल्कुल ऐसे मत जाना कि हमें कुछ नहीं आता, आपको पढ़ के जाना पड़ेगा अगर आपको वो सीट चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद उन्होंने बहुत डीपली क्वेश्चन पूछे, मतलब बहुत आसान नहीं था। जो थ्योरेटिकल पार्ट आ रहा है आजकल वो बहुत आसान नहीं आ रहा है, ये मैं दिल्ली कैंट की बात कर रही हूँ, ओके। सो मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ। देन उसके बाद उन्होंने बोला था हम कॉल करेंगे। देन कॉल आया, उन्होंने मेरे को बता दिया कि मैम यू आर सिलेक्टेड एंड समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो इसके पहले मैंने तक्षशिला इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा था। मैं आकाश में सिलेक्टेड थी, LN में सिलेक्टेड थी, ठीक है। तो अब मेरे को मन था कि मैं एक्सप्लोर करूँ स्कूल्स, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया। बट अगर आप TGT के लिए भी जा रहे हो, अगर आप PRT के लिए भी जा रहे हो, जैसे मैंने PRT के बहुत सारे कैंडिडेट्स देखे हैं, वो लाइक पोएम याद करके जाते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें, अपना इंट्रोडक्शन उनको आना चाहिए। एंड TGT के लिए भी यही है कि TGT, अगर आप TGT के लिए जा रहे हो, TGT साइंस या मैथ्स के लिए जा रहे हो, तो आपको डीप नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। वो वहाँ पे आपसे, अगर मैथ्स के लिए जा रहे हो, वो बहुत क्वेश्चंस एंड वर्बली चीज़ें बहुत पूछते हैं, ठीक है। तो कभी आप किसी भी KV के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए, तो सबसे पहले तो अपना बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव रखो। सेकेंडली आपको जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, जो आपका टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ है, ठीक है, अपने बारे में कुछ बताइए, वो बहुत अच्छा बताना है एंड इन फ्लुएंस इंग्लिश बताना है, ठीक है। उसके आगे आपको जब भी आप इंटरव्यू में बैठो तो आपका बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए कि आपको ना पैर के ऊपर पैर रख के नहीं बैठना है, आपको पैर को खोल के नहीं बैठना है, आपको बिल्कुल स्ट्रेट बैठ एंड अपने इन हैंड्स को अपने लैप के ऊपर रखना है, ओके। तो आपकी बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी वहाँ पे काउंट होती हैं। और दूसरी चीज़, जब भी आप किसी भी किसी भी टीचर से या किसी से भी जब आप इंटरव्यू के टाइम पे इंटरेक्ट करते हो, तो पर्सनली आई कांटेक्ट बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आई कांटेक्ट दिखाता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, ओके। सो ये कुछ छोटी छोटी टिप्स मैंने आपको बताई है। हाँ, इंटरव्यू के लिए जाइए, सो बी प्रिपेयर होके जाइए, क्योंकि अगर आप बिना किसी प्रिपरेशन के जाएंगे तो हो सकता है लाइक, क्योंकि अब वो बड़ा थ्योरेटिकल पार्ट पूछने लगे, लाइक पहले इतना टफ नहीं होता था, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स भी आए थे जो नेट क्वालिफाइड थे। एंड और मैंने अभी नेट के लिए ट्राई नहीं करा है, अभी मैंने वो सोचा नहीं है, मेरा कुछ और ही चल रहा था, तो मैंने अभी नेट नहीं किया है। तो बहुत सारे कैंडिडेट जो नेट क्वालिफाई करके बैठे थे, बट स्टिल उन्होंने वो आंसर्स नहीं दिए। 11th-12th की केमिस्ट्री के उनको आंसर्स नहीं पता, उनको थ्योरेटिकल पोर्शन डीप में नहीं पता। सो इस करके नॉलेज वाइज उन्होंने उनको सिलेक्ट नहीं किया। तो आपको नॉलेज अपने सब्जेक्ट पे बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप TGT के लिए जा रहे हो तब भी, PGT के लिए जा रहे हो तब भी, एज ए गेस्ट टीचर जा रहे हो तब भी, ओके। सो ये कुछ छोटी छोटी टिप्स थी कि आपको अपना बॉडी लैंग्वेज ध्यान रखना है, ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, आई कांटेक्ट बना के बात करना है, ठीक है। एंड उसके बाद जब भी आप रिप्रेजेंट करो, अच्छा कोई भी आप, अगर वो आपको बोलते हैं कि आप डेमो कोई भी टॉपिक तैयार करके आए हो तो वो बताओ, ठीक है, वो समझाओ, तो जब भी आप समझाओ ना, तो आप सामने ये मत सोचना कि टीचर बैठे हैं और आप हेजिटेट हो जाओ, या वो मेरे से ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है उस सब्जेक्ट में, वो मुझे इन्विजिलेट कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं समझना है, आपको समझना है वो बच्चे हैं मेरे सामने, क्योंकि जब आप समझोगे ना कि सामने बच्चे हैं तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे। अगर आप समझोगे मेरे सामने यार इतना स्पेशलाइज प्रोफेसर बैठा है, इतने स्पेशलाइज टीचर बैठे, तो आप खुद ही नर्वस हो जाओगे और डर जाओगे, एंड जो भी चीज़ आपको आती होगी ना, तो इन नर्वसनेस आप वो भी नहीं बता पाओगे। तो आपको ट्रीट करना है इस तरीके से कि सामने बच्चे बैठे हैं, ठीक है, और आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो चीज़ें समझानी और बहुत अच्छे से समझानी है, क्योंकि 70 to 80% होता है कि डिपेंड करता है जैसा जो भी इंटरव्यू ले रहा है वो किस टाइप का है, उसको आपको पढ़ाते हुए देखना है या उसको डीप नॉलेज चेक करना है, वो कम्प्लीटली उन पर डिपेंड करता है, ठीक है। सो ये कुछ टिप्स थी। एंड सेकेंडली, लास्टली नॉट सेकेंडली, मैं ये बोलूँगी, कभी भी आप इंटरव्यू देने जाओ तो और भी कैंडिडेट से जब आप इंटरेक्ट करते हो, तो किसी के, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो चाहते ही नहीं है कि आप इंटरव्यू अच्छा दो, ओके।
सो वो क्या करता है, डिमोटिवेट कर देते हैं, डिमोटिवेट कर देते हैं, अरे होगा ही नहीं है ये भी। जब भी आप इंटरव्यू देने जाओ तो ज़्यादातर आपको अपनी बातें किसी को नहीं कहनी है, आपको अपने मन की बात किसी को नहीं कहनी है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये अच्छा कर रहा हूँ। कई बार क्या होता है, हम अपनी अच्छी बातें दूसरों को बता देते हैं और उस टाइम वो कहते हैं ना, नज़र लग जाती है या फिर हमारा काम ख़राब हो जाता है। तो जब भी आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाओ, अपनी अच्छी हुई बात नहीं बतानी कि मैंने इतनी अच्छी जगह काम किया, मुझे इतना पे स्केल मिलता था, ठीक है, सबकी सुनो बट अपना अच्छा कभी मत बताओ, क्योंकि ये मेरे साथ कई बार हो चुका है, तो मैं नहीं बताती हूँ। इसलिए मेरा छोटा सा सजेशन है। एंड हाँ, मैं एक और वीडियो अपलोड करने वाली हूँ कि आपको अपना बॉडी लैंग्वेज कैसे अच्छा रखना है इंटरव्यू के टाइम, एंड सेकेंडली आपको अपना इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देना है। ओके, सो दीज आर सम टिप्स। थैंक यू सो मच।